Dear student, good morning all of you. Welcome to Star Academy, changing the way of learning. हाँ, लाइन हमने थोड़ी अलग बोल दी क्या? क्या बोला हमने? चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है कि हमें पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? समझ पा रहे हो ना कि अभी तक आप लोग क्या करते थे? कॉलेज जाकर ऑफलाइन पढ़ते थे, साथ में दोस्त भी रहते थे और सामने टीचर रहते थे, और किसी मान कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप लोग डायरेक्ट टीचर से बात भी करते थे। तो वहां पढ़ाई में कुछ दूसरा माहौल था, वहां मन भी ज्यादा लगता था। और ऑफलाइन में क्या होता है, आप लोग जैसे एक वीडियो देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान लगाओ। देखो क्या होता है, ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम, ठीक है, आप लोग कहीं पर भी जाते हो तो कोई भी काम होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर कोई शॉपिंग भी करनी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर कोई फॉर्म मुझे डालना होता है कहीं, तो वहां पर भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं। तो देखो, जब सभी काम, सभी वर्क क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हम लोग ये पढ़ाई क्यों ऑफलाइन करें भाई? इसको भी हम लोग ऑनलाइन चालू करते हैं ना। तो इसलिए आप लोग क्या करो, मैं मानता हूं कि आप लोगों का फिलहाल ऑनलाइन में उतना ज्यादा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे लगे रहोगे तो धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग अपना 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, आप लोग बुक और नोटबुक लेकर बैठे हो कि नहीं? अगर नहीं बैठे हो तो वीडियो पॉज करके कॉपी और पेन और किताब ले लो, ठीक है। सब लोग भाई बुक खोलो। क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग बुक में देखो, लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखते हैं भाई कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या लिखा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। देखो कैसे, क्या लिखा? कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। जहां cos ए बराबर cos बी, मतलब क्या लिखा है? cos, क्या है भाई? cos, सॉरी यहाँ पर भी कोण नहीं होगा, क्या होगा? cos ए बराबर cos बी दिया गया। हमें निकालना क्या है, हमें दिखाना क्या है कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लो भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, आपको मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं भाई? बोलो किसे कहते हैं? नहीं पता क्या? याद करो। हाँ ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग क्या बता रहे हैं, ठीक है। क्या है? यदि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, और cos ए बराबर cos बी दिया गया है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का हल। देखो कैसे भाई, यहाँ पर क्या बना हुआ है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो हमारा कोण सी है वो क्या है? 90 अंश का, और जो हमारा कोण ए है और कोण हमारा बी है वो क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग cos ए की वैल्यू निकालें तो क्या फाइंड होती है? देखो क्या लिखा है? cos ए, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos ए की। तो हम यहाँ पर एंगल कौन सा ले रहे हैं? ए कहां पर बना हुआ है? ये यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर अगर एंगल बना हुआ है, कोण ये वाला ले रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब होगी, ठीक है। और जहां पर 90 अंश कोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण, ठीक है। और जो ये बाकी भुजा बच रही है वाली तीसरी, इसको क्या बोलेंगे? आधा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, हमने कल पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? लाल बटे कक्का, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही होगी ना लाल बटे कक्का, ठीक है। देखो ये तो साइन के लिए होता है, लेकिन जो ये बीच में होता है ना ए अपान के, ये किसके लिए होता है? कॉस के लिए, कॉस थीटा के लिए ना। यहाँ पर क्या है? कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आधार क्या है हमारा? आधार कहाँ है? ये वाला ना। आधार क्या है? AC, और कर्ण क्या है? ए बी बोलो या बी ए बोलो, दोनों का मतलब वही होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं
ए बी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, कॉस बी भी तो निकालना है। देखो कॉस बी मतलब अब एंगल ये वाला ना लेके कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला। ठीक है, बी। अब देखो यहाँ पर कोण ले रहे हैं, इसके जस्ट सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये जो तीसरी भुजा ये बच रही है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आधार। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो किसकी वैल्यू निकालना हमें, कॉस बी की। देखो कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी भाई, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार कौन है, आधार है हमारा बीसी ना, तो बीसी हो जाएगा। और कर्ण कौन है, ए बी बोलो या बी ए बोलो, दोनों का मतलब वही होगा। ठीक है, ये हो गया। और आगे देख लेते हैं, यहां पर हमें क्या दिया गया था, cos ए बराबर cos बी। ध्यान देते हैं, cos ए बराबर cos बी। cos ए की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, ए सी अपान क्या, ए बी। और cos b की वैल्यू क्या निकाले, BC अपान AB। ध्यान दो, दोनों के नीचे क्या है, दोनों का जो हर है वो क्या है, AB। AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, AC इक्वल टू BC। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया। अब इसके बाद देखो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोण A बराबर कोण B। अब आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, देखो कैसे कर दिया भाई, हमने देखो यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया, AC बराबर BC। AC कहाँ भाई, AC ये वाली भुजा। ठीक है, और हमने क्या लिखा, BC कौन सी भुजा, ये वाली भुजा। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। देखो हमारा त्रिभुज क्या है, ABC। इस त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी बराबर है, एक AC BC के बराबर ये दोनों भुजाएं। तो इनके सामने के कोण कौन से होंगे, इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। समझ आया ना, हो गया ये हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ऐसे हो गया। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। देखो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग अपनी बुक देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। हमें दो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने हैं। ठीक है, हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। देखो क्या लिखा है भाई, इधर देखो क्या लिखा है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, और उसके बाद हमें किसका मान निकालना है, हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला तो ये होता है, हम लोग जो कक्षा साथ में पढ़े फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, इससे भी लगाएंगे, इससे लगाएंगे तो जानते क्या होगा, ये होगा, देखो एक ब्रैकेट में इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये क्या होगा ए, ये क्या होगा बी। ध्यान दो, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, सेम प्रोसेस नीचे भी लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां भी 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ठीक, ये फार्मूला जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, ठीक, यहाँ पर नहीं, इसके आगे वाली प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक, तो वहां ये फार्मूला मिलेगा। इस फार्मूले को मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा जान लेते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारा, अगर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इस फार्मूले को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ठीक, वैसे तो हमारे सिलेबस में ये प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रूफ करके बताएंगे। ठीक, कैसे है, देखो फार्मूला हमारा क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया, तो देखो जहां पर ये लिखा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके स्थान क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, इसके स्थान क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे यहाँ से, वो कैसे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सुनने तो इसके साथ हम लोग क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। सुनने अब देखो एक फार्मूला होता है, एक सूत्र और डाल लो, ये सूत्र आगे फिर हम बताएंगे, ठीक है। सूत्र क्या होता है, अगर कहीं पर लिखा है कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा तो इसका मान क्या होता है कॉट थीटा। ये भी एक सूत्र है, ये ध्यान देना, ठीक है। यहां पर क्या लिखा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सुनिए अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी 7/8, तो यहां पर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, 8 का स्क्वायर करोगे कितना है 64। ध्यान दो बेटा, जो ये हमने मतलब तरीका बताया इस तरीके में हमारा फर्स्ट नंबर पार्ट और सेकंड नंबर पार्ट दोनों सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड नंबर पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा ना। देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमने ऐसा तरीका लगाया कि एक ही तरीके में हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आ गया ना कॉट स्क्वायर, ये भी इसी में शामिल हो गया, ठीक है। ऐसे लगेगा। अगर ये तरीका आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो मैं इसी का दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। इसी सवाल का मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आज भी होमवर्क दें, ठीक है। देखो होमवर्क देने का प्रयास करते हैं, आप लोग होमवर्क जरूर किया करो, ठीक है। और अगली क्लास से मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जो यहाँ पर होमवर्क करके मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। होमवर्क करने का तरीका तो वही होगा ना कि आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए उसका सोल्यूशन अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9554279049 पे क्या कर देना है सेंड कर देना, ठीक है। और अपना नाम भी लिख देना है और आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का नाम भी लिख देना, ठीक। जिससे मुझे पता चलेगा ना किस कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप लोग ध्यान दो, बुक में लिखा है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ठीक। देखते हैं भाई, आप लोग देख लो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, देखो इस 3 को उधर भेज देंगे। अब देखो cot a और 3 के बीच में क्या निशान छुपा है मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो ये 3 है इधर का है मैं मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो आएगा cot a इक्वल टू 4/3। हमने cot a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है या नहीं। ऐसे में फिलहाल ये दोनों इसके फार्मूले, ये cos 2a का फार्मूला है, ये भी cos 2a का फार्मूला है। ऐसे ही पता चल सकता है, पता चल रहा है कि दोनों बराबर है, ठीक। लेकिन मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता रहा हूं कैसे होगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा है cot a इक्वल टू 4/3। अब ये बताओ ये जो ऊपर 4 लिखा ये क्या है, लंब है कि कर्ण है कि आधार है, बताओ जल्दी क्या है। नहीं पता चल पा रहा है क्या, अरे फार्मूला यूज करो, ट्रिक। क्या ट्रिक थी, लाल बटे कक्का, समझ आ रहा ना। देखो L अपान के ये किसके लिए होता है बोलो, हाँ साइन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है कॉस के लिए। ये वाला किसके लिए होता है tan के लिए। tan के लिए क्या होता है L अपान a। अगर हम लोग उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा a अपान L। ये किसके लिए हो जाता है कॉट के लिए। यहां पर हो जाएगा 4 जो है ये क्या है a है और जो 3 है वो क्या है L है। मतलब आधार 4 है और लंब कितना है 3 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस मतलब क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने का तरीका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसको लिख दो a, ये हो जाएगी b, ये हो जाएगी c। अगर हम लोग एंगल c लेंगे
तो इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, तो न्यारा इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, अब देखो कॉट ए इक्वल टू क्या लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, कॉट ए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए बोल दो। ठीक है, और इसको क्या बोल दो, सी। ठीक है, तो अब देखो कॉट ए इक्वल टू 4/3, 4 क्या है, आधार, मतलब आधार का मान कितना है, 4, और ये क्या है, एल, एल की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब लंब कितना है, 3। अब हम लोग कर्ण नहीं निकालते हैं, कर्ण निकाले जाए कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगी। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू नहीं पता, कर्ण के साथ हम लोग किसको लिख सकते हैं, AC का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है, BC, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रखो, AC तो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, BC कितना है भाई, बोलो BC, BC कितना, 3 का स्क्वायर करो कितना, 9, प्लस AB कितना है, 4 का स्क्वायर करो कितना, 16, ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर कितना, 25। अब देखो कैसे होगा, इधर देख लेते हैं, इधर देखो थोड़ा, इसी का आगे का पार्ट है। ठीक है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा क्या, AC इक्वल टू अंडर रूट कितना, 25। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, 5। समझे, यहाँ पर तो कर्ण का मान कितना आ गया, 5। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, tan A लिखा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, tan A का मान निकाल लेते हैं भाई, निकालो tan A इक्वल टू क्या होगा, देखो tan A इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया, 4 दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, cos है, तो cos A की वैल्यू निकाल लो, cos A, cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया गया, 4, कर्ण कितना, 5, तो हो जाएगा 4/5, और ये क्या है, sin है, तो sin A की वैल्यू निकाल लो भाई, मतलब जितने लोग क्वेश्चन में दिए गए उनकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। sin A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, 3, कर्ण कितना, 5, हो जाएगा 3/5। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan A, tan A की वैल्यू है 3/4, यहाँ पर लिखा tan स्क्वायर A, तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 9/16, इसे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ भी सेम वही आएगा 9/16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना है, 7/16, और नीचे क्या आएगा, इधर ये हो जाएगा क्या, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 बाई कितना, 16, इस 16 से 16 कैंसिल कितना है, 7/25। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या है हमारा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A कहाँ है, ये cos A की वैल्यू क्या है, 4/5, इसकी 4/5 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 16/25 माइनस sin स्क्वायर, sin A की वैल्यू क्या है, 3/5, इसका स्क्वायर करो कितना, 3 जा 9, 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना है, 7/25। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा एलएचएस था वो कितना आ रहा था, 7/25, आरएचएस भी कितना आ रहा है, 7/25। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, क्वेश्चन क्या था भाई, बराबर है या नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो सेक्शन अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और